जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है लाइव क्लास में, जिसमें कि आज हम लोग सेकंड बुक का रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे। और रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाया था और उस बेसिक्स में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखाया था। आई होप कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैक्सिमम स्टूडेंट सीख गए होंगे। जो लोग रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, जो रेगुलर क्लास में नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम होगी, वो उनको समस्या हो रही होगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उनके नहीं लग रहे होंगे। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको डाउट क्लियरिंग सेशन में मुझसे क्वेश्चन पुटअप करना चाहिए कि सर ये इसका जैसा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दीजिए। तो रिक्वेस्ट है कि अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो डाउट क्लियरिंग सेशन में वो अपने क्वेश्चन पुटअप करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास करें। ठीक है, तो आज के इवनिंग सेशन में आप ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन देखेंगे और मुझे बताएंगे कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें सबसे बार पूछ लें और जान लें। ठीक है, अब आज हम लोग जो स्टार्ट करने चल रहे हैं, वो क्या स्टार्ट करने चल रहे हैं? आज बेसिक्स स्टार्ट करने चल रहे हैं कि हाउ वी कैन बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं डियर स्टूडेंट्स? बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं? तो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए डियर स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो मेथड हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। एक जो मेथड है वो क्या है? वो बेसिक मेथड है, किस लिए? बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और दूसरा है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड्स यूज होते हैं। एक है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और द सेकंड इज बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये दोनों मेथड आपके सिलेबस में है। इस मेथड के बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। किसी भी केमिकल रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं, आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। रिक्वेस्ट है नोट डाउन करिए एंड देन वी विल स्टार्ट बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखिए, कोई एग्जांपल लेते हैं, सीधे एग्जांपल से समझेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। एक रिएक्शन मेरे सामने है, ये है, ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना। तो डियर स्टूडेंट, कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर बैलेंस करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके स्टेप नोट करते चलिएगा। स्टेप फर्स्ट ये होता है द फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन द केमिकल रिएक्शन। हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करिए और उसको राइट डाउन करिए। तो देखो Cr2O7 मैंने आपको बताया था कि अगर हम फाइंड आउट करें तो Cr2O7 का ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का कैसे निकालते हैं? तो 2x + 7 × -2 = -2, दैट इज x = +6 आएगा नहीं आएगा? तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितनी है? +6 है। ऑक्सीजन की सबको पता है कि -2 होती है। ठीक है, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिखी हुई है, जब वो आयनिक फॉर्म में लिखा है तो चार्जेस तो क्लियर है। Fe पे कितने का ऑक्सीडेशन नंबर है? +2, क्रोमियम पे +3, Fe पे +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लिए। तो कभी भी कोई रिएक्शन बैलेंस करने को मिले, सबसे पहला काम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? पहला काम होता है राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। हर एलिमेंट का आप क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। क्लियर है? स्टेप सेकेंड, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। कौन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन होता है, स्टेप जरूर नोट करते चलिएगा डियर स्टूडेंट। स्टेप सेकंड इज फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये देखिए, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और यहां किसमें कन्वर्ट हो रहा है? +3 में। तो +6 से +3 मैंने आपको बताया था डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम बोलते हैं सर
ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, मतलब कि रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। क्लियर? इधर देखो Fe का +2 से +3 हुआ है, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुई है। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हुई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टेप फर्स्ट टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। स्टेप सेकंड, राइट डाउन द क्या राइट डाउन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस व्हिच अकर्स इन द केमिकल रिएक्शन। स्टेप सेकंड क्लियर हो गया। स्टेप थर्ड नोट करिएगा। स्टेप थर्ड देखते हैं कि कितने का इंक्रीमेंट हुआ या कितने का डिक्रीमेंट हुआ, नंबर ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जरा देखो यहां +6 से +3 हुआ है। क्या हुआ है? +6 से +3 हुआ है। और Fe का +2 से +3 हुआ है, तो कितने का डिफरेंस आएगा? +2 से +3 में कितने का डिफरेंस? 1 का डिफरेंस। तो ऑक्सीडेशन 1। रिडक्शन में देखो +6 से +3 हो रहा है, कितने का डिफरेंस? 3 का डिफरेंस। अब यहां रुकिए डियर स्टूडेंट्स, आप ये चेक करोगे पर एलिमेंट कितने का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। यहां देखो, यहां कितने क्रोमियम है? 2 क्रोमियम है। एक क्रोमियम के लिए +6 से +3 है, तो 2 क्रोमियम के लिए कितने का डिफरेंस? ये कितने के रिस्पेक्ट में निकाले हो? एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकाले। यहां कितना क्रोमियम है? 2 है, तो टोटल कितने का डिफरेंस आएगा? तो 2 × 3 दैट इज 6। तो रिडक्शन में जो चेंज हो रहा है वो कितने का चेंज हो रहा है? 6 का चेंज हो रहा है। आप जब भी डिफरेंस निकालोगे कि क्या डिफरेंस हो रहा है, तो +6 से +3, सर यहाँ पे 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट के लिए 3 का डिफरेंस है, तो 2 एलिमेंट के लिए कितने का होगा? 6 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे 6 का चेंज और यहाँ पे 1 का चेंज। स्टेप थर्ड नोट कर लिया डियर स्टूडेंट्स। स्टेप 4 देखिए, बिना स्टेप नोट किए अगर आप करोगे, बोल रहा था कि आपसे कि पेन और पेपर ले लो, पेन पेपर ले लो, स्टेप नोट करते चलो जो मैं बोलता जा रहा हूं। स्टेप फर्स्ट क्या किया? राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर। स्टेप सेकंड क्या पता किया? सबके ऑक्सीडेशन नंबर को के बेसिस पे पता किया कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ, यही पता किया। स्टेप थर्ड क्या पता किया? स्टेप थर्ड पता किया कि कितने का ऑक्सीडेशन में इंक्रीमेंट और कितने का रिडक्शन में डिक्रीमेंट। ठीक है। स्टेप 4 कहता है कि जितने का ऑक्सीडेशन में इंक्रीमेंट हुआ, नोट करिएगा, जितने का ऑक्सीडेशन में इंक्रीमेंट हुआ है उतने से रिडक्शन में मल्टीप्लाई कर दो, और जितने का रिडक्शन में डिक्रीमेंट हुआ है उससे ऑक्सीडेशन में कर दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जरा देखो यहाँ पे 6 है, तो क्या करेंगे? Cr2O7 - 2 + 6 Fe + 2 gives out chromium +3 plus Fe + 3। कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? तो ऑक्सीडेशन में कितने का अंतर था? 1 का, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 1 ही होगा भाई। देखो 1 है, ठीक। लेकिन यहाँ आयरन में कितने से मल्टीप्लाई कर दिए? 6। कितने से? 6। क्लियर हो गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। स्टेप 4 इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आपको कॉन्सेप्ट फॉलो करना है MOH का। क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करना है? MOH। ओके सर, MOH क्या है? M इज द सीक्वेंस ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। ये 4 स्टेप फॉलो करने के बाद आपको बैलेंसिंग का सीक्वेंस देखना है। क्या सीक्वेंस आएगा डियर स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको बैलेंस करना है मेटल नॉन मेटल। क्या बैलेंस करना है? मेटल नॉन मेटल। यहां देखो कितना क्रोमियम है? 2 है। यहां कितना क्रोमियम है? 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां कितना आयरन है? 6 है। यहां कितना आयरन है? 1। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। मतलब ये इसका बैलेंस हो गया, मेटल बैलेंस हो गया। अगला आता है ऑक्सीजन बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन। क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन बैलेंस करना है। डियर स्टूडेंट, दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी ऑक्सीजन को बैलेंस करना हो तो जिस साइड में, नोट करिएगा, जिस साइड में जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी उतना वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जितना कम होगा जिस साइड में, उतना क्या ऐड होगा? वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। जरा देखो यहां कितना ऑक्सीजन है? 7। इधर कोई ऑक्सीजन है? लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है सर। कितना वाटर मॉलिक्यूल इधर ऐड कर दें?
7, कितना 7। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। हो गया सर, गिव्स आउट तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया सर। अब लास्ट क्या बचा, हाइड्रोजन। क्या बचा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए दो कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स। एक है क्या, एक ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन को देखना है, बैलेंस करना है, तो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है कि बेसिक मीडियम में हो रहा है। तो मैं अभी यहां लिखने वाला हूं कि रिएक्शन किस में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है। हाइड्रोजन की बैलेंसिंग आप किस कब कर पाओगे, जब आपसे क्वेश्चन दिया होगा कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है कि बेसिक मीडियम में। तो अभी ये जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में है। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जिधर जितने कम है उतने H+ ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, H+ ऐड कर दो, कि एसिड मतलब H+। जरा देखो यहां कितने हाइड्रोजन है सर, यहां पे 14H है या नहीं, इधर कितने हाइड्रोजन है, नहीं है सर, तो कितने H+ इधर जोड़ दें, 14H+। तो क्या हो गया, दिखाई दे रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है सर, हमने हाइड्रोजन भी बैलेंस कर लिया। अब क्वेश्चन उठता है कि रिएक्शन बैलेंस हुआ कि नहीं, कि बस ऐसे चलता रहेगा। तो रिएक्शन बैलेंस हो गया कैसे, और चेक करते हैं। क्रोमियम यहां पे कितना है, 2 है, यहां क्रोमियम कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 7 है, यहां कितना है, 7 है कि नहीं। देखिए ऑक्सीजन कितना है, 7 है। आयरन कितना है, 6 है, यहां आयरन कितना है, 6 है। हाइड्रोजन कितना है, इधर 14 है और इधर भी कितना है, 14 है। सब कुछ बैलेंस हो गया सर, ठीक। लेकिन आपका रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको पता करना पड़ेगा क्या, कि आपका रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि चार्ज बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। क्या बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है कि नहीं है। और देखते हैं यहां कितना चार्ज है, -2। यहां देखो 6 × +2 कितना हो गया, 6 × +2 +12। 14 × +1, ये देखिए 14 × +1 कितना हो गया, +14। जरा काउंट करो तो कितना हुआ, +12 +14 कितना हुआ, 26। 26 में से 2 चला गया, कितना बचा, 24। तो डियर स्टूडेंट्स कुल मिला के चार्ज कितना है, 24। इधर चेक करो, 2 3 जा +6 और 6 3 जा +18। जरा 18 और 16 जोड़ो, कितना आया चार्ज, 24। सर चार्ज बैलेंस है, और अगर चार्ज बैलेंस है इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन बैलेंस। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन फाइनली बैलेंस है या नहीं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक ही रास्ता है, बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस। चार्ज बैलेंस है या नहीं है, फिर से देख लो। ये देखो -2 था यहाँ पे, ये 6 × +2 हुआ तो +12 हो गया, 14 × +1 हुआ तो +14 हो गया। टोटल चार्जेस +24। जितना चार्ज इधर उतना चार्ज इधर, दोनों तरफ नंबर ऑफ चार्जेस बराबर होने चाहिए डियर स्टूडेंट्स। ये देखो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, तो 18 और 6 कितना हो गया, 24। मतलब रिएक्शन बैलेंस है। क्लियर है। स्टेप एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, नोट कर लीजिएगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करने के लिए पहला स्टेप होता है, स्टेप फर्स्ट होता है, for write down the oxidation number of each and every element in the chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, ये सबसे पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है। स्टेप सेकंड क्या कहता है,
फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कि ऑक्सीडेशन कितने का हुआ और रिडक्शन कितने का हुआ। ठीक। स्टेप थर्ड क्या कहता है, कितने का इंक्रीज हुआ या कितने का डिक्रीज हुआ। यहां देखो क्रोमियम +6 से कितना हुआ +3, कितने का डिफरेंस हुआ 3, या +2 से +3 तो 1 का डिफरेंस आया सर। अब क्योंकि यहां क्रोमियम 2 एटम थे तो एक एटम के लिए 3 का डिफरेंस, तो 2 एटम के लिए 6 का डिफरेंस। ये तीसरा स्टेप हो गया। स्टेप 4 क्या था डियर स्टूडेंट्स, स्टेप 4 था सर कि हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, ऑक्सीडेशन वाले का रिडक्शन में, रिडक्शन वाले का ऑक्सीडेशन मल्टीप्लाई करना है। तो हमने कर दिया, यहां 1 से यहां 6 से कर दिया। इतना करने के बाद हम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। नाउ नोट कर लीजिएगा MOH, क्या MOH, MOH में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंसिंग द मेटल एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जितनी मेटल नॉन मेटल है उनको मल्टीप्लाई करके इधर उधर क्या कर लोगे, बैलेंस कर लोगे। कैसे, यहाँ क्रोमियम सर 2 था तो हमने देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आयरन 6 था तो हमने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा मेटल बैलेंस हो गया, नॉन मेटल बैलेंस हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। इधर साइड में 7 ऑक्सीजन थे सर, लेकिन इधर ऑक्सीजन नहीं थे, तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना होता है, वो सर हमने ऐड कर दिया या नहीं कर दिया। यहाँ 7 ऑक्सीजन थे तो 7H2 ऐड कर दिया, ये भी खत्म हो गया सर। अब आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की बैलेंसिंग डिपेंड होती है डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ H प्लस, नंबर ऑफ डिपेंड करता है कि रिएक्शन हमारा एसिडिक में है या फिर किस में है, बेसिक में है। तो रिएक्शन मैंने लिख दिया कि रिएक्शन इज इन एसिडिक मीडियम। तो अगर एसिडिक मीडियम में होगा तो क्या करोगे, H प्लस से, इफ द रिएक्शन इज इन एसिडिक मीडियम देन आप क्या करोगे, आप फाइनली सीधे के सीधे H प्लस ऐड कर दोगे जिस साइड में हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसके अपोजिट साइड। तो जरा देखो यहाँ पे 7H2 लिखे, तो 7H2 का मतलब हो गया कि सर नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 14 हाइड्रोजन है। कितने हैं, 14 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। ये देखो 7 2 जा 14 हाइड्रोजन है सर, 14 हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन नहीं थे तो हमने क्या किया, रिएक्शन बिकॉज एसिडिक मीडियम में है तो हमने 14H प्लस उसके जस्ट अपोजिट में ऐड कर दिया। और जब आपका रिएक्शन फाइनली MOH का कॉन्सेप्ट फॉलो कर चुका, मेटल बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, तो लास्ट में क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में सर हम चार्ज देखेंगे कि चार्ज बैलेंस है या नहीं है। क्लियर है। तो ये मेथड क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये सब चीजें फॉलो करना पड़ेगा। रिएक्शंस क्लियर है, नोट कर लीजिए, इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जैसा भी आपको इजी गोइंग लगे आप इसको नोट कर लीजिए। हो जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम, हो जाएगा, चलो समझ में आ गया डियर स्टूडेंट, समझ में आया। एक बार नहीं आएगा, एक आध एग्जांपल और दूंगा तो समझ में आएगा। पहले इसको आप क्लियर आउट करो कि चीजें क्लियर हुई, कुछ भी क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत स्टेप क्लियर हुआ, समझ में आया। इफ यस देन प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम कैसे बैलेंस करते हैं आपने देख लिया होगा डियर स्टूडेंट्स। आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि हम कैसे अगला पॉइंट बैलेंस करेंगे। बिठा दूं? चलो अगला एक रिएक्शन देखते हैं जो बैलेंस करेंगे हम। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आइए सेम एग्जांपल लें या थोड़ा सा चेंज कर ले जैसा आप कहें। आइए देखते हैं, या चलो चेंज कर लेते हैं, है ना। Cr2O7-2 प्लस, अब की बार हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, SO2 गिव्स आउट क्रोमियम +3 और ये कन्वर्ट हो रहा है SO4-2। इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। क्वेश्चन है कैसे करेंगे।
क्या क्वेश्चन है? हाउ वी कैन बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द अपर साइड। ये देखो क्रोमियम का भी निकाले थे +6, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का 2 2 4 +4, ऑक्सीजन का -2, क्रोमियम का दिया है सर +2। सल्फेट में सबको पता है सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है, तो क्या हो जाएगा +6 -2। क्लियर हो गया? आइए चलते हैं। ये देखिए +6 से +3, स्टेप फर्स्ट के बाद स्टेप सेकंड क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता करना है। तो +6 से +3 क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है? सर रिडक्शन हुआ है। कितने का चेंज? अभी बताया था कितने का चेंज? एक के लिए 3 का चेंज, तो 2 के लिए 6 का चेंज। ठीक है, तो कितना हो गया? 6 का चेंज आ गया। इधर देखो +4 से कितना हो रहा है? +6, तो ऑक्सीडेशन हुआ कितने का चेंज? 2 का चेंज। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर है? क्या किया? स्टेप फर्स्ट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, स्टेप सेकंड में क्या लिखा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता किया। स्टेप थर्ड क्या करूंगा? मल्टीपल देख लिया कितने का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। अब चल रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने। रिडक्शन का यहां पे 6 है और इससे 2 में, तो क्या हो गया? 2Cr2O7 - 2, ये 6SO2 gives out chromium +3 plus SO4 - 2। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? अब आपके सामने है सर यहां देखिए पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया था MOH, यहां क्रोमियम कितना है? 2 2 जा 4, तो यहां क्या करते हैं 4। यहां सल्फर कितना है? 6 सल्फर, तो यहां 6 कर दीजिए। हो गया डियर स्टूडेंट्स? हो गया? कहेंगे सर सब 2 का मल्टीपल आ रहा है। देखिए ये तो आपके ऊपर है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री टोटल मैथमेटिक्स है, उसको आप रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट मत समझिए। क्या करना है कि सर यहाँ सब 2 का मल्टीपल ही आ रहा है सर, तो क्या कर दें सर? कुछ मत करिए, सबको 2 से डिवाइड कर दो। क्या आया? Cr2O7 - 2 plus 3SO2 gives out 2 chromium +3 plus 3SO4 - 2। ये 2 से डिवाइड क्यों किए हैं जल्दी बताओ? 2 से डिवाइड इसलिए किए हैं क्योंकि सब 2 का मल्टीपल था। देखिए 2 6 4 6, तो क्यों फालतू में नंबर आप बढ़ाते जाए। ठीक है, तो बेटा मेटल बैलेंस हो गई। अब आया ऑक्सीजन, यहां कितना ऑक्सीजन है? 7। कोई बात नहीं सर, हो गया। Cr2O7 - 2 3SO2 gives out 2Cr + 3 plus 3SO4 - 2 plus 7H2O। हो गया डियर स्टूडेंट्स? हो गया? अब क्या करें सर? 14H+, ये भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है। Cr2O7 - 2 plus 3SO2 plus 14H+ plus 2 chromium +3 plus 3SO4 - 2 plus 7H2O। ठीक है, क्या किए भाई? कुछ नहीं सर, H+ सर इधर हाइड्रोजन 14 था, Sd मीडियम में था, तो H+ से अब ये देखना है कि क्या ये रिएक्शन सही है, बैलेंस हुआ है कि बस मजाक ही है। देखिए सब कुछ बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, मेटल नॉन मेटल बैलेंस है, सब बैलेंस है। लेकिन डिफरेंस कहां आ रहा है? आओ देखते हैं। कहेंगे सर बैलेंस कैसे है? बैलेंस कहां से हो गया भाई? ऑक्सीजन तो बैलेंस ही नहीं है, गलती किए, कोई नहीं बोल रहा है। ये देखो इधर 7 ऑक्सीजन, यहाँ 3 2 6 6 ऑक्सीजन, 6 और +7 कितने ऑक्सीजन हो गए? 6 और +7 कितने हो गए? 13 हो गए। और यहाँ पे 12 है, बढ़ाए जा रहे हो, बोल नहीं रहे हो। अरे सर बोले कैसे? आपने तो म्यूट कर रखा है कि नहीं? कोई बात नहीं, ऑक्सीजन देखना है ना। यहाँ देखो 7 ऑक्सीजन, यहाँ 3 2 6, तो 13, ये 3 4 12, तो इधर 13 है, इधर 12 है। कितना वाटर की, कितने ऑक्सीजन की कमी है? एक की, तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल तो ऐड करेंगे। इधर 13, इधर 12, तो Cr + 7 + 2 + 3SO2 gives out 2 chromium +2 plus 3SO4 - 2 plus H2O। बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन कितने की कमी? यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या कर दें? Cr2O7 - 2
प्लस 3SO2 गिव्स आउट, यहां पे कितना एच प्लस जोड़ रहे हैं, 2H प्लस। डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, इसको कैसे चेक करते हैं सर? बहुत आसान है। ये ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? 7 और 6 13 था, यहां सर 12 होता, एक ऑक्सीजन की कमी थी तो एक वाटर मॉलिक्यूल उसमें सर ने ऐड कर दिया। एक वाटर मॉलिक्यूल जब ऐड हो गया, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, आपके सामने है सर। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो हाइड्रोजन डिस्टर्ब था, रिएक्शन एसिडिक मीडियम में था तो H+ ऐड कर दिए, क्रोमियम 2 ऑक्सीजन 7 और 6 13 है, यहाँ भी 13 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस, सब कुछ बैलेंस है, लेकिन चार्ज बैलेंस है या नहीं यही चेक करना है। और देखते हैं, ये देखो -2 और 2 इंटू +1, तो -2 और +2 कितना हो गया? 0 हो गया। अगर इधर चार्ज 0 आ रहे हैं तो इधर भी चार्ज क्या आना चाहिए? 0। आइए देखते हैं, 2 3 जा +6 और 3 2 जा +6 -6, तो +6 और -6 कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स? 0 हो गया। मतलब हमारा रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टोटल मैथमेटिक्स है या नहीं मैथमेटिक्स? कॉन्सेप्ट सीक्वेंस याद रखो बस, MOH का। पहले वो 4 के स्टेप, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कहीं मल्टीपल आ रहा होगा तो उसको डिवाइड कर लेंगे, फिर मेटल नॉन मेटल बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? जिस तरफ जितने ऑक्सीजन की कमी उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। और सबसे लास्ट में डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? सबसे लास्ट में हमको ये देखना है कि क्रोमियम का ये जो 7 है, ये लास्ट में चार्जेस बैलेंस है नहीं बैलेंस है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से डियर स्टूडेंट्स, आप आज का होमवर्क आपका है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बहुत सारे रिएक्शंस दिए हुए हैं जो कि एसिडिक मीडियम वाले होंगे। एनसीईआरटी में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 18 या 19 ये दे रखा है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसमें जो डाउट्स आ रहे हैं उनको मार्क करिए, वो मैं आपसे इवनिंग सेशन में डिस्कस करूंगा। अगर फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो फिर देखते हैं सॉल्व किया जाएगा, ठीक है? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? वेरी गुड वेरी गुड। देखिए उधर हमारा चैप्टर 4 जो है केमिकल बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग तक खत्म हो गया है। मैक्सिमम 4-5 दिन और लगेंगे, 5 दिन मैक्सिमम 5 डेज लगेंगे, वो खत्म हो जाएगा। रिडॉक्स लगभग खत्म है, बस 1-2 दिन और लगेंगे, मतलब 1-2 लगेंगे, रिडॉक्स खत्म हो जाएगा, फिर हम हाइड्रोजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं संडे स्पेशल क्लास स्टार्ट करना चाहता हूँ। संडे जो छुट्टी का दिन है हमारा, उस दिन हम लोग, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ब्रॉड है, कॉन्सेप्ट है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका मैं जीओसी पार्ट पढ़ाना चाहता हूँ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप कहीं बाहर जाओगे तैयारी करने, प्रिपरेशन करने, तो जीओसी पढ़ने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में, ठीक है? तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, तो उससे कंप्लीट नहीं होगा, और यहाँ नहीं कंप्लीट होगा फर्स्ट ईयर में, तो सेकेंड ईयर में डियर स्टूडेंट्स पूरा का पूरा पूरी एक बुक है, तो वो कैसे तैयार करोगे, है कि नहीं? तो सेकेंड ईयर में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए फर्स्ट ईयर में हम लोग जीओसी का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगर आप लोग सहमत होंगे, आप लोगों की एग्रीमेंट होगी, देन संडे स्पेशल क्लास में चलाऊंगा सिर्फ जीओसी के लिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है? तो आज आप मुझे बताइएगा कि क्या जीओसी की क्लास स्टार्ट करनी चाहिए संडे? इफ यस देन प्लीज रेज योर हैंड एंड आल्सो सेज मी टू in right form in the evening session, ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे संडे स्पेशल हम लोग, ठीक है? वो 1 घंटे की पूरी क्लास होगी, उसमें हम डेली का डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक, आईपीएसी नेमिंग क्या होता है, ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, ये सारा बेसिक चीजों को पढ़ लेंगे, ठीक है? चलिए डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक्स टू ज्वाइनिंग मी।